मैं किश्तवाड़ से चंद किलोमीटर दूर इलाका कुड़िया गांव में मौजूद हूं, जहां आप देख रहे हैं कि अरसद दराज से इस इलाके में NHADCL और उनके साथ जो कंपनी है APS कंपनी, जो यहाँ लगातार इस नेशनल हाईवे पे काम कर रही है। काफ़ी अरसद दराज से इस हाईवे पे काम तो हो रहा है, मगर अभी तक इस रास्ता सड़क को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया है। कई बार हमने इस सड़क जो ये नेशनल हाईवे बनते जा रही है, यहाँ से हमने खबरें उठाई कि इनके हमेशा ज़मींदार लोगों से जो है वो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, जिसके चलते आज हम कुड़िया इलाके में पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के मकामी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार उन्होंने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या मसला है, किन वजूहात को लेकर इन्होंने आज मीडिया का सहारा लिया हुआ है। लगातार कुछ सालों से अगर इस रास्ता सड़क पर काम हो रहा है, आखिर क्यों ये लोग जो है हमेशा NHADCL के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं? इनके क्या कुछ मुतालबात हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। आपका नाम क्या है? फारूक अहमद मलिक। फारूक साहब, आज आपने मीडिया का रुख किया है, मीडिया के पास आप पहुंचे हैं, आखिर क्या वजह आन पड़ी कि आज आपने मीडिया का सहारा लिया हुआ है? देखो सर, मैं 2021-20 से इसके पीछे चल रहा हूँ जी। मैं जम्मू में डिबकॉम को इसकी लेटर दिया, यहाँ की इनका ऑफिस है NHADCL का जम्मू में, वहाँ पे मैंने दिया। उनकी रसीदें मेरे पास हैं, उनकी कॉपीज़ मेरे पास है। मैं तब से ये रिप्रेजेंटेशन देता रहा जी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देता रहा, लेकिन यहाँ कोई टच से मस नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्योंकि मैं सर घर पे नहीं होता और मेरे घर में कोई मुझे पीछे है नहीं। ठीक। मुझे मदर ओल्ड एज है, फादर की डेथ हो चुकी है, मैं खुद घर से बाहर होता हूँ और मिसेज है, बच्चे मेरे सिटी में पढ़ रहे हैं, मदर भी वहीं है, तो मुझे घर पे कोई नहीं, मकान मेरा बना हुआ है यहाँ पे ये। और इनकी मन मर्जी से जहाँ से मर्जी आई वहाँ से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रुख किया DC ऑफिस के लिए या NHADCL के पास। सर, ये सारी चिट्ठियाँ मैंने दी, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन दी। यहाँ सबसे पहले एक ही DC यहाँ पे आया जी, जो अशोक कुमार शर्मा थे यहाँ पे जी। उनने आया, उनने एक अलाइनमेंट इसकी फिक्स करवाई। ठीक। वो फिक्स करवाने के बाद हमने उस अलाइनमेंट के थ्रू हमने बोला उनको कि आप रोड निकालो जी। आज ये उसी अलाइनमेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कहीं और से किसी और को बेनिफिट देने के लिए उस अलाइनमेंट को चेंज करके आगे मेरा फिर नुकसान कर रहे हैं। ठीक। क्योंकि मेरी ऑलरेडी भी ज़मीन आ चुकी है, आप उसको देख सकते हो कि उसकी दीवार कहाँ लगाई गई और आज की दीवार उससे बाहर कहाँ लगाई जा रही है। तो फिर मेरी ज़मीन काटी क्यों? ठीक। या अगर सेंटर से काटनी थी, दोनों तरफ से काटनी थी, फिर तो काटी। अगर आज ये काट रहे हैं जो मैंने उसका पैसा लिया है, ठीक, लेकिन वहां से ऊपर ये दूसरे खसरे नंबर में जा रहे हैं। क्योंकि मैं जम्मू में था, उसका पूरा सत्यानाश करके दिए, मेरे बूटे खत्म कर दिए हैं। मैंने सेब के बूटे लगाए, जैतून के बूटे लगाए हैं, उसमें आप खुद देख सकते हो कि क्या नुकसानात मेरे हुए। उसकी तार बंदी हुई थी, वो सारे खत्म है। उसके साइडों के बूटे बड़े बड़े थे, वो सारे खत्म है और खड्डे दिए गए हैं ज़मीन में। जबकि मुझे किसी थर्ड पर्सन, किसी से भी मुझे पता चला, फिर भाइयों मेरे भाइयों से पता चला कि भाई आपकी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई। मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे मदर की सर्जरी थी, तो मैं उसके वजह से जम्मू में ही फंसा था और मैं ऑन सर्विस वहाँ पे हूँ। लेकिन इस वक्त मैं इमरजेंसी में रात को आया हूँ और उसको पेशेंट को साथ लेके आया हूँ रात को। तो जब यहाँ आया तो यहाँ के हालात मैंने इनको नहीं किया मना कि आप रोड मत काटो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो सर्वे है एक्चुअल जो सर्वे 2023 से हुई है, जो डिबकॉम यहाँ ये DC साहब यहाँ पे थे, उनने सर्वे कराए, उसके बूटे भी तक आप देख सकते हो वो खड़े हुए हैं। ठीक। तो उससे बाहर ये 20 मीटर बाहर जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? वजह क्या? ये लोग जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से आने चाहिए, इसको बाहर क्यों ले? क्या वजह है? इसकी वजह सर एक ही है, पेट्रोल पंप। ठीक। ये पेट्रोल पंप को बेनिफिट देने के लिए ये जगह बाहर ले रहे हैं। ठीक। इसका कोई मुद्दा नहीं है, इसका मुद्दा यही है, अगर पीछे वहां से उसी लाइन में काटी गई जमीन, यहाँ 10 फुट बाहर क्यों जा रहे हैं? पेट्रोल पंप के जगह पे 10 फुट बाहर क्यों जा रहे हैं ये रोड काटने के लिए? वहाँ वो 10 फुट अंदर जब आए मेरी जमीन पे, उस वक्त अगर इनने पेट्रोल पंप कोई देनी थी जगह, मेरी भी 10 फुट क्यों इनने काटी? फिर ठीक उस वक्त वहाँ इनने क्यों काटी? जहाँ तक मैं आपकी ये डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 2021 से आप लगातार कभी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, कभी रेवेन्यू के, कभी मैंने ये आपकी बहुत सारी सीट्स को यहाँ पे देख रहा हूँ कि नायब तहसीलदार को यहाँ पे नियुक्त किया गया है कि आप यहाँ की रिपोर्ट्स सबमिट करें, जहाँ डिप्टी कमिश्नर दिवांश यादव सर का पूरा इन्होंने दिया हुआ है, खसरा नंबर 1660 के 1656 के, और ये बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर मैं देख रहा हूँ।
मुझे बताइए, क्या अभी तक कोई जो सीट बनाया गया है, कोई रिपोर्ट्स आप तक पहुंची, या आपको कोई अभी तक यहाँ बुलाया गया, या कभी उस सीट ने आपको कभी कोई डॉक्यूमेंट दिया, या कभी कुछ बुलाया आपको? कुछ भी नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट की तो बात छोड़ो ना, अगर इन्हें काम लगाना इसके लिए नहीं मुझे बुलाया गया, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई मुझे। काम का अपराध के अंधेरे में लगाया गया? ये सर मुझे पता ही नहीं ना, मैं जम्मू में था ना। ठीक। जब मुझे फोन आए यहाँ से, मुझे किसी ने फोन किया, भाई आप जम्मू में बैठे हैं, इन्हें जमीन काटी, आप बोल रहे थे कि मेरा नीचे है, तो वो उसमें मैंने मक्की लगाई है, बूटे लगाई, देखो जहाँ तक मेरा लैंड था उस पे तो मैं कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो है ही नहीं नेशनल हाईवे में। जो नेशनल हाईवे में था वो मैंने ओपन में छोड़ा था। ठीक। तो उसको वो काम करे क्या नहीं करे, वो थोड़े मैं बोल रहा हूँ कि उनको क्या आप मत काम करो। जिस जगह पे इस वक्त काम हो रहा है और जिस जगह से ये ले रहे हैं, क्या उसका आपको पैसा मिला है, कंपनसेशन आपको मिला है या नहीं मिला है? सर जो इस वक्त मैंने जब मैं आया, इनको मैंने बोला यहाँ पे, इनने वहाँ से अपना जो तहसीलदार इनको साथ था वो लाया, उनने बोला कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से राब्ता करो, आप अगर यहाँ जा रहे हो, ये मैं खसरा नंबर मैंने उनको दिखाया, उनको मैंने मैप दिखाया जमीन का, उनने वहाँ पे उनने फीता भी लगाया, उनने जब फीता लगा के वो 90 फीट वहाँ तक आ रहा है कि जो मेरी पिछली जमीन है, तो फिर ये ऊपर क्यों गए थे? ठीक, बिल्कुल। क्या ये उस वक्त नहीं थे, इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे? बिल्कुल। इनके पास नक्शा नहीं था? बिल्कुल। इनको जिस वक्त इनकी अलाइनमेंट हुई है तो बंद करके इन्हें ये चढ़ाई, तो वो कैसे लाई? जब वो आया तो उनने इनको बोला कि भाई नहीं ये गलत है, तो आप एक काम करो, आप रेवेन्यू को डिपार्टमेंट को लाओ, पटवारी को लाओ, तहसीलदार को लाओ, किसको लाना है आप लाओ, ये बराबर करके ये कर लो। उसके बावजूद आप मुझे घोड़े खच्चर सच्चर सारे बाग में, मेरा बाग तबाह हो चुका है, और उसके वजह से मैंने इनको बोला कि आप इसको जितना सा आपने जो अलाइनमेंट ली है पहले की, उस अलाइनमेंट में आप रोड ले लो। बिल्कुल। तो ताकि मेरे जो बाग है वो बच जाए। ठीक। इस वक्त जिसकी भी मर्जी है, घोड़ा बकरी भेड़ अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं जो अलाइनमेंट इस रोड की है, जो एक्चुअल अलाइनमेंट है, उसका मैप मेरे पास है, उस अलाइनमेंट के तहत ये चले तो मैं काम करने दूंगा, नहीं तो मैं काम बंद करूंगा। अब डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और NHADCL वालों ने जो है, अब उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये लोग जो है, मगर NHADCL जो इस वक्त धड़ल्ले से काम कर रही है, किसी को पूछ नहीं रही है, उसके पर आप क्या बताएंगे? मैं सर यही बात बोल रहा हूँ, ये तो मैंने इस वक्त इनको बोला ना काम करने के लिए। अच्छा। जो ये है इनका जो ये है, इसको मैंने इनको बोला कि आप काम करो, क्योंकि जो ये दूसरे खसरे नंबर में जा रहे हैं, मैंने कहा इसको उधर मना आपने किया कि उधर मैंने मना किया, मैंने उनको करने नहीं दिया, यानी कि मैंने जम्मू से इनको कॉल की कि मैं FIR काटूंगा, क्योंकि मैं मजबूर हुआ था। मतलब एक तरफ से हॉस्पिटल में थे, मैं दूसरी तरफ से सर्विस में, मैं बार बार कब आऊँगा, मैं आप खुद ही ये रिकॉर्ड देख रहे हो, मैं कितनी दफ़ा यहाँ पे आ सकता हूँ, कितनी दफ़ा आ सकता हूँ, मैंने फिर नौकरी छोड़ देनी है। ठीक, उस हिसाब से मैंने आना फिर इधर। ये फारूक साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें इलाबरेट करके बताऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर NHADCL और यहाँ की इंतजामिया को अगर फारूक साहब की बात समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा आपको इलाबरेट करके बता रहा हूँ। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये NHADCL इस रास्ते से होते हुए जाती थी। जब इनके पास जो पुराना रिकॉर्ड है, जो एक्चुअल इसकी अलाइनमेंट है, उसको छोड़कर, उसको बालाई ताक रखकर दूसरी जगह से NHADCL वाले जो है वो नेशनल हाईवे बना रहे हैं। ये फारूक साहब जो है वो सर्विस करते हैं और ये इस वक्त जम्मू में तैनात हैं, और रात के अंधेरे में NHADCL वाले यहाँ पर LNT JCB डंपर लेकर आते हैं और इस रास्ता सड़क को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनको पता चला तो ये यहाँ पहुंचते हैं और NHADCL वालों से पूछते हैं कि आखिरकार जो हमारा एक्चुअल अलाइनमेंट है, अब उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनके साथ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं NHADCL वालों के साथ, उन्होंने जब उस खसरा नंबर को पढ़ा, जब फीता चलाया गया, उन्हें कहा कि वाकई आप गलत जा रहे हैं और आप जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लाइए, उनका नक्शा लाइए, उनको जो एक्चुअल लगेगा वहीं से काम शुरू करिए। उन्होंने कहा कि जिस जगह से एक्चुअल आपकी अलाइनमेंट है, आप वहाँ चले, ज़मीन मेरी है, वो भी वहाँ से आप ले जाएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से जो भी मुझे वहाँ पैसा जो मैंने मिल लेना था वो मैं ले चुका हूँ। मगर आप यहाँ से आप पीछे देख रहे हैं, जहाँ पर ये सीधा होते हुए जाता है, इनका कहना है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप बनने को जा रहा है। पेट्रोल पंप वाले का जो ओनर है, उसके साथ में जो NHADCL वाले के ऑफिसर हैं, उनकी मिली भगत से ये 10 फुट जो है वो बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस पूरे रास्ता सड़क की जो है वो अलाइनमेंट चेंज हो रही है। ये फारूक साहब है, फारूक साहब का आगे जो है बाग लगा हुआ है, जहां लाखों रुपए की लागत से वो बाग बना हुआ है। वहां उस बाग के अंदर सेब के पेड़ लगे हुए हैं, अखरोट के पेड़ लगे हुए हैं, जैतून के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे, एक बड़ी मेहनत उन्होंने कई सालों से लगातार की है। जिस खसरा नंबर के अंदर वो आ रहे हैं, जिस खसरा नंबर से रास्ता सड़क बनानी थी,
उससे बाहर आकर उन्होंने अपनी जमीन के अंदर वो बाग लगाया था। इनका कहना है कि जिस खसरा नंबर से होते हुए इस राब्ता सड़क को लेना चाहिए था वहां से नहीं ले रहे, बल्कि ऐसी जगह से उस राब्ता सड़क को ले रहे हैं जहां से हमारा नुकसान लाखों रुपए का हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो नुकसान इन्होंने NHAIDCL वालों ने किया है वो तो उनको भुगतना पड़ेगा, मगर उसके साथ साथ में जो इस राब्ता सड़क की NHAIDCL की अलाइनमेंट है उस पर चले, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर NHAIDCL और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग अगर इसके साथ इसकी मल्ली पकड़ होंगे उनको फिर हाई कोर्ट में तारीखी देनी पड़ेगी, जिसका नतीजा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और NHAIDCL के जो मुलाजमीन है उनको फिर भुगतना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की इंतजामिया आज इस वीडियो देखने के बाद खुद यहाँ पर कई DCs ने यहाँ पर विजिट किया हुआ है। दिवांश सर यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने यहाँ पर एक सीट बनाया था जिसमें नायब तहसीलदार को रिपोर्ट सबमिट करनी थी। टिल डेट अभी तक कोई रिपोर्ट्स नहीं आई, ना तो इनको मिली है ना तो किसी और को मिली है। उसके बाद अशोक शर्मा साहब यहाँ पर DC रहे, उन्होंने भी यहाँ पर विजिट किया, उन्होंने खुद यहाँ पर इस इलाके का दौरा किया हुआ है जहाँ फारूक साहब मलिक साहब का कहना है उन्होंने खुद विजिट किया और उन्होंने खुद यहाँ पर इस राब्ता सड़क की जो है वो अलाइनमेंट करवाई है। उन्होंने खुद यहाँ का, क्योंकि इसमें 2 जगह ग्रेवयार्ड आते हैं, एक पिछली साइड में आप मेरे साइड भी देख सकते हैं वहां पर भी ग्रेवयार्ड है और सड़क की निचली साइड भी ग्रेवयार्ड आता है। इन सबको बचाते हुए इस राब्ता सड़क को एक अच्छी दिशा में लिया गया था, मगर ना तो वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो उस वक्त थे, ना तो उसकी बात को बाला ताक रखकर अपनी मनमानी से, अपनी मनमर्जी से NHAIDCL और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो भी इसके साथ में मिले हुए हैं वो अपनी मनमर्जी से इस राब्ता सड़क को बना रहे हैं और लोगों का जो है वो नुकसान कर रहे हैं। ने कहा है कि हम इंतजामिया से अपील करते हैं, फारूक साहब मलिक ने इंतजामिया से अपील की है कि वो आकर इस जगह का दौरा करें और जो NHAIDCL अपनी मनमर्जी से, अपनी जिस तरीके से उनको मन करता है वैसे जैसे भी LNT चलाते हैं और जमींदारों का नुकसान कर रहे हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर NHAIDCL या बाकी लोगों ने इस पर काम बंद नहीं किया तो हमें जो है मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।